हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को शरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 9 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। सुबह के 4 बज रहे हैं और आपको दिखाया जा रहा है सुबह का नज़ारा। ये वीडियो 9 जुलाई का है और 9 जुलाई को ही जाएगा, शाम को जाएगा वीडियो ये। और यहाँ पर अभी पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है। ये देखिए, अभी बारिश हुई है, आधा घंटे पहले बारिश हुई है। और हम तो गैलरी में ही आज लेटे थे, आंगन में नहीं लेटे थे, क्योंकि आंगन में इन्होंने कूलर लगा रखा था तो मुझे ठंड लग रही थी, तो हम आराम से गैलरी में लेटे हुए थे और पापा के साथ बच्चे लेटे हुए थे आंगन में। तो फिर उनको सबको भागना पड़ा था। ये दरवाजा साइड में खुला है बड़े भैया का, शायद गर्मी की वजह से उन्होंने खोल के रखा हुआ है, क्योंकि कमरे के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पंखे की हवा भी गरम-गरम सी आती है, तो इसलिए। और अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन उसमें फ़ोन में थोड़ा-सा लग रहा है उजाला, क्योंकि लाइटें बाहर बरामदे में भी लगी हुई हैं, बाहर भी लगी हुई हैं, ये देखिए। और अभी दोस्तों हम भी नहीं उठे हुए हैं, हम अभी बस उठने ही वाले हैं। और यहाँ पर कनक वीडियो बना रही थी, देखिए हम लेटे हुए यहाँ गैलरी में, पतली सी कतरी बिछाते हैं गर्मी की वजह से, तो सिमट कर बीच में आ गई है, क्योंकि ये प्लास्टिक की खटिया है। और फिर उसके बाद उठ गए थे, अपना काम शुरू कर दिया था, वही डेली की रूटीन। कल जो खाना बनाया था हमने, तो चौका और तवा चिमटा ये पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले चूल्हा चौका करेंगे, उसके बाद के बाकी के काम निपटाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को जगाते जा रहे थे, अपना काम करते जा रहे थे। और सुबह का जो वीडियो बना है ना अंधेरे का, वो कनक ने जल्दी उठकर शूट किया था। कह रही थी आज हम सुबह दिखाएंगे, लेकिन ठीक से दिखा नहीं पाई है, क्योंकि उसको छत पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसको डर लगता है अंधेरे में, तो इसलिए घर का और बाहर का ही दिखा दिया। तो कई दिनों से कह रही थी हम 4 बजे उठकर वीडियो बनाएंगे और बाहर का सब दिखाएंगे थोड़ा अलग सा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो डरती बहुत है, अंधेरे से तो बहुत डरती है वो, तो इसकी वजह से जितना बना पाई उतना बना पाई है। और ये देखिए दोस्तों, बातों बातों में चौके की पुताई भी हो गई है। बारिश में थोड़ा सूखने में भी टाइम लगता है, गर्मी में तो लगाते लगाते ही सूख जाता है। तो ये हो गया चौका। और ये देखिए, कल बनाए थे आलू के पराठे, और उसके बाद सब काम करके चले गए थे शादी में। वहाँ दुल्हन आई, फिर खाने पीने में शाम 2 से ढाई बज गया था, और उसके बाद फिर अपना वीडियो का काम किया, अपलोड करने गए, उसमें फिर रात हो गई थी, तो ये तवा पड़ा हुआ था, तो वही निपटा रहे थे। रौनक के पापा उठे, उन्होंने चारा कर दिया था। मौसम अभी भी खराब है, बारिश हो सकती है। देखिए यहाँ की साफ सफाई भी हमने कर दी है, और कपड़े कल के पड़े हुए हैं, कल हम कपड़े नहीं धुल पाए हैं, क्योंकि अगर शादी में जाना होता है ना, वहाँ खाना पीना बनता है, फिर घर का काम नहीं हो पाता है, तो कल कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुल पाए हैं, तो वो कल के भी पड़े हुए हैं और आज के भी हो जाएंगे, डबल कपड़े धुलने हैं आज मुझे। और वहाँ से खदेड़े गए हैं, ये देखिए सब उठाया है सबको, तो कोई तख्त पर लेटा हुआ है, बिस्तर भी तख्त पर ही ऐसे ही रख दिया गया है। कनक आ गई है कमरे में, वीडियो बनाकर फिर सो गई थी ये, तो कमरे में सो रही है, ये देखिए।
हम जगाते जा रहे थे, उठाते जा रहे थे, ऐसे करके उठते हैं धीरे-धीरे। यहाँ से उठकर फिर तख़्त पर जाएँगे, तख़्त पर से ये खटिया, वो खटिया। और जब इनको पता चल जाता है कि बिल्कुल स्कूल का टाइम हो गया है, तब फिर उठते फटाफट तैयार हो जाते हैं। फिर मुझे नहीं जगाना पड़ेगा, लेकिन ये जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हम आराम से तैयारी कर लेंगे। तो बस वहाँ झाड़ू लगाई, घर से लगा के बाहर तक। नहीं, घर में तो अभी झाड़ू नहीं लगी है क्योंकि खटिया पड़ी है हॉल में, और ये सब उठेंगे, खटिया खड़ी करेंगे, तब जाके झाड़ू लगेगी। तो इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटाना पड़ता है अब। तो बस यहाँ गोबर डाला और पशुओं के नीचे साफ-सफाई कर दी। देखिए झाड़ू अच्छे से लगा दिया है सब कुछ, और पशु भी आधा चारा खा चुके हैं। इनकी क्या आदत है कि आप चाहे जितना दाना लगा दो, चाहे कम लगाओ चाहे ज़्यादा लगाओ, ये आधा चारा खा के छोड़ देती हैं और फिर घर की तरफ देखने लगती हैं। तो फिर पानी पिएँगी और जो आधा चारा बचा है ना, उसमें फिर से आप दाना लगाओ तब खाएँगी। भले ही आप पहले कम लगा दो, लेकिन बाद में दाना ज़रूर लगाओ, छोड़ देती हैं आधा चारा। अब इनको नहाना भी होता है, डेली नहलाई जाती हैं, सुबह बारिश हो या कुछ भी हो, इनकी नहाने की आदत है। तो टंकी से पाइप लगा दिया है यीशु ने। इससे क्या है, बाल्टी से भर के फिर नहीं लगाया, इससे बहुत ही सीमित पानी निकलता है, और उसी से फिर दोनों को नहला देते हैं और पानी पिलाकर, चारा खिलाकर अच्छे से फिर बांध दिया जाता है वहाँ पर, और फिर शाम को आती हैं। तो ये देखिए, छोड़ दिया था, घर की तरफ देख रही थी कि आओ चारा बच गया है तो इसका कुछ करो, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। ये इनका वो रहता है इशारा। तो बस ये लगा दिया गया है। अब पूरी नांद की सफाई हो जाएगी, चारा जरा भी नहीं बचेगा। डेली का इनका यही होता है, चाहे जितना हरा चारा लगा दो, चाहे जितना दाना लगा दो, बाद में इनको बचाना ही बचाना है। दोस्तों, सारे काम निपटा कर चलिए खेत की तरफ चलते हैं। आप लोग भी नहीं गए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम भी करीब 8 दिन से खेत नहीं गए, उधर शादी में उलझे हुए थे, और बीच में गए तो आपको दिखाया नहीं था। मतलब 8 दिन तो हो गए हम नहीं गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो क्योंकि इस समय सिंचाई भी नहीं करनी पड़ रही है, तो खेत जाना कहीं अगर सोचो तो बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई दिनों के बाद हम सब्जी लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज घर में सब्जी नहीं है। जो आलू थी वो कल हमने उबाल दिया था, आलू के पराठे बना डाले थे। तो आज आए हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एकदम बहुत ही निकल। और ये रहे लहलहाते हुए आपके अपने खेत, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अभी कुछ दिन में आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली ही दिखेगी। और इस समय क्या है, बारिश की वजह से दोस्तों तोरइयाँ बहुत कम लग रही हैं, जिसकी वजह से शायद महंगी होना शुरू हो गई हैं। अब तोरइयाँ ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, शायद 25 30 या 40 में तक हो जाएंगी, क्योंकि अब बहुत कम लग रही हैं। पूरे खेत में मुझे बनाने भर को बड़ी मुश्किल से मिली थी। हम तो सोच रहे थे खूब सारी मिलेंगी, 5 से 6 किलो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन तोरइयाँ बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो फूल उसी में झड़ जाता है, जिसकी वजह से नहीं लग पा रही हैं। तो जैसे-तैसे इतने दिनों बाद आए थे तो बनाने भर के लिए मिल गई थी। और हम मोटी तोरइयाँ बनाते हैं, जो पतली सी तोरई आती है ना उसकी सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती है। अच्छी लगती है उसको भरवा बनाओ तो अच्छी लगती है, मुझे काट कर अच्छी लगती हैं, इसलिए हम मोटी तोरइयाँ ही बनाते हैं। यहाँ पर फूट मिल गई थी, मतलब पकी ककड़ी मिल गई थी एक, और ये देखिए इतनी तोरइयाँ मिली हैं। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर छोटे-छोटे से लगे हुए थे, तो वो भी तोड़ लाए हैं, ये देखिए। एक दिन के लिए सब्जी बन जाएगी, नहीं तो चटनी बढ़िया बन जाएगी। तो ले देकर सब्जी अच्छे से निकल आई है बनने भर के लिए। तो चलिए अब चल देते हैं घर की तरफ, और अब घर के अंदर के काम निपटेंगे, और इसके बाद अब नहाएंगे, तब जाके रसोई संभालेंगे। दोस्तों, ये नई बहू जब पहली बार खाना बनाती है तो हमारे यहाँ गुलगुले बांटे जाते हैं, तो वही देखिए पूड़ी और गुलगुले आए हैं। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में
बैन की तरह बाँटा जाता है, जैसे बैना होता है ना, तो वही। और अब दोस्तों चलिए खाने की जल्दी से तैयारी करते हैं, क्योंकि इतने समय ना तो चाय बन रही है, ना ही कोई नाश्ता बन रहा है, सीधा खाना ही बनता है, जो कि अक्सर होता है। बीच में क्या हुआ था, हम दलिया बनाने लगे थे, लेकिन अब दूध कहीं मिलता नहीं है, तो दलिया जब बन जाती थी तो नाश्ता हो जाता था। लेकिन अब स्कूल हो या छुट्टी हो, सुबह सारे काम निपटा कर जल्दी से जल्दी खाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि भूख भी बहुत तेज से लगाती है। अगर चाय पी लो ना तो फिर भूख नहीं लगती, और चाय तो हमने बिल्कुल त्याग ही दिया है। और यहाँ मैदान में बैठकर लहसुन छील रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ खुले में बैठकर ठंडियों में बैठ रहे थे, अब क्या धूप हो जाती है, नहीं तो बारिश होती है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए खुले में बैठकर लहसुन छीला। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। तो अभी सब्जी नहीं काटी है, लेकिन मसाला पीस कर पहले रख दो तो ठीक रहता है, फिर वही जगह बैठे बैठे सब्जी काट लो रसोई में और धुल कर फिर छोंक दो। मतलब ये होता है कि मेरा इतना अंदाजा है कि मुझे पता है कि इतना नमक पड़ेगा सब्जी में। अब आप ये बता दो, सात सात लोगों का खाना बनाना है, 10 लोगों का खाना बनाना है, तो मैं सब्जी नहीं देखूंगी, मसाला पीस कर पहले रख लूंगी। मुझे इतना अंदाजा होता है, मुझे क्या सबको हो जाता है कितनी सब्जी में कितना नमक पड़ेगा, तो नमक भी हम इसी में पीस लेते हैं, और नमक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा सब्जी में। तो इतने दिनों से बनाते बनाते इतना तो हाथ पड़ ही गया है, तो वही बस मसाला पीस कर रख लेंगे और उसके बाद तब चूल्हा जलाएंगे। और ये यहाँ पर ये तुरैया छीलने लगे हैं, कह रहे हैं लाओ हम बैठे हैं तुरैया छिलवा देते हैं, और हम तब तक चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि आजकल चूल्हा जलाना बहुत बड़ा काम होता है। कितना भी दोस्तों छाया में रख लो ईंधन, थोड़ी सी नमी हमेशा रहती है उसमें, बारिश भर रहेगी। तो ये डीजल रखते हैं जिससे सिंचाई हम करते हैं, तो वही थोड़ा सा गिरा देते हैं कंडी में, और उसको जलाकर फिर लकड़ियाँ लगाकर कंडे लगाकर छोड़ दिया है चूल्हे को, और वो सुलगते सुलगते धीरे धीरे फिर जलेगा। जब चूल्हा गर्म हो जाएगा, ईंधन पूरा गर्म हो जाएगा, तो अच्छे से जल जाएगा। तब तक यहाँ तुरैया छील रहे थे, लेकिन क्या है ये हरा वाला पार्ट उसी में छोड़ रहे थे, और मोटी तुरैया जब बनती है ना, जब सब्जी बनाओ तो हरा वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो सब्जी अच्छी बनती नहीं, तो सब्जी फिर अच्छी नहीं बनती है उसमें, मतलब स्वाद ही अलग हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से छीलते हैं हम, गूदा गूदा बस रह जाता है, इसीलिए मोटी तुरैया लो। तो वो सब्जी दोस्तों अगर आप नहीं बनाते तो एक बार बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है, भैंस में मुझे बता बहुत देना अच्छी पालो। लगती। तो और सिंपल सी बनती है, जिससे कोई को एक्स्ट्रा चारा मसाले पानी इसमें करेंगे कुछ तुम। भी नहीं पड़ता है, बस वही धनिया मिर्च और नमक हल्दी, बस इसके अलावा कुछ भी हमने मसाले में नहीं पीसा है, यहाँ तक कि जीरा भी नहीं पीसा है। और फिर ये देखिए, तो इनसे रह गया था तो हमने फिर चाकू से निकाल दिया है, हरा हरा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर, और बस सब्जी धुल कर काट लिया है। यहाँ प्याज छील कर धुल लिया था, इसको भी काट लेंगे, छोटा था प्याज तो थोड़ा सा छीलने में टाइम लगा था। तब तक हमने कढ़ाई रख दी थी, तो तेल गर्म हो गया है, जब तक तेल गर्म हुआ तब तक प्याज काट कर डाल दिया है, और ये लहसुन लहसुन कूट कर डाल दिया है इसमें। अब इनको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए प्याज जब अच्छे से पक गया है तो वही पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, और सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला तो आप सभी को पता है सब्जी कितनी अच्छी बनती है। तो भूनते-भूनते मसाला बिल्कुल सूखा सा हो गया था, मतलब तेल अलग और मसाला अलग हो गया था। तब हमने ये तुरैया डाल दी थी, पहले थोड़ी डालेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, और फिर जो बची हुई तुरैया वो भी डाल देंगे। और नमक मसाले में नहीं पीसा है, भूल गए थे बताना, आज नहीं पीसा है, नहीं तो क्या है जब खड़ा नमक होता है तो मसाले में ही पीस लो। तो वही अब डालेंगे नमक, और तुरैयों में नमक बहुत कम पड़ता है, क्योंकि ये पिचक कर थोड़ी सी सब्जी रह जाती है, उसी हिसाब से डाला जाता है। और फिर अच्छे से मिलाकर बंद कर दिया था, पानी तो पड़ना नहीं है तोरइयों में। और यहाँ पर कपड़े जो धुले थे वो पड़े हुए थे डालने के लिए, तो डाल देते हैं। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, तो कहाँ डाला जाए, गीले कपड़े डालने की आफत होती है, तो फिर यहीं पर डाल देंगे, देखा जाएगा अभी तब तक।
और काम के चक्कर में हम अपनी जो रूटीन हमारी होती है बिल्कुल बदल ही जाती है। अभी हमने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया था और मेरे अंदर तलब लगने लगती है जब तक हम गर्म पानी पीते नहीं हैं। फिर गर्म करके पानी पी रहे हैं जो हम आधा लीटर सुबह पीते हैं। वहाँ बारिश झमाझम शुरू हो गई थी और ईशु हमारे बैठे हुए हैं, खाली सिलेंडर बाहर रखा हुआ है। इनके बड़े पापा ने मतलब मांगा था, मतलब खाली रखा था हमारे पास, तो वही भरवाने जा रहे हैं खुद के लिए। तो वही दिया गया है निकाल करके, तो वही उसी पर बैठकर आम खा रहा था। सब्जी दोस्तों पक गई है, लेकिन बिना खटाई के मुझे तोरइयां अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज खटाई में कुछ था नहीं, तो हमने एक नींबू ही निचोड़ दिया है। वैसे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, आम की खटाई डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं था, फिर नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद जो छोटे छोटे टमाटर लाए थे ना, उसमें प्याज छील कर लिया है, लहसुन भून कर लिया है, लाल मिर्च लिया है और इसकी बढ़िया तीखी खट्टी चटपटी सी चटनी बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर सब्जी बन गई, चटनी बन गई है और अब क्या है, बनने लगी हैं हाथ वाली पानी वाली रोटी बन रही है आज। क्योंकि इसीलिए चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब ये रोटियां हो फिर चावल की याद नहीं आती है, मतलब चावल अच्छे ही नहीं लगेंगे, क्योंकि इन रोटियों में बहुत ज्यादा ही स्वाद रहता है, तो चावल भूल जाओगे इस खाने के आगे। तो इसलिए रोटियों से ही मजा लिया जाएगा खाने का। तो यहाँ पर बस पहले थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं हाथ से और फिर एक बार पानी लगा लेते हैं दोनों हाथों में, और बस ये फूली फूली रोटियां देखिए बनने लगी हैं। ये देखिए, और ये धीमी आंच पर पकाओ धीरे धीरे, तब फूलती हैं खूब, और खूब बाहर से करारी करारी और अंदर से बिल्कुल नरम रहती हैं रोटियां। तभी खाने में आनंद आ जाता है। बस तो ऐसा खाना बाहर तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ये खेत से तोड़ी हुई ताजी ताजी सब्जियां जो बिना किसी केमिकल की है, ना ही खाद डाली है, ना ही कोई दवा उसमें डाली है, और घर के गेहूं के आटा के मतलब रोटियां हैं, और सब प्योर खाना बिल्कुल है। और इससे ज़्यादा ही क्या मिलेगा बाहर आपको। तो ये गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां बनती जा रही थी। और दोस्तों जब ये रोटियां बनती हैं तो मुझे फिर थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी कोई खाने के लिए नहीं कह रहा था, अभी खाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने आम खा लिया था। तो हम कह रहे थे बस ये जैसे कि रोटी निकले तो बस थाली में ही जाना चाहिए, तब खाने में स्वाद आता है। तो हम एक एक कर किनारे किनारे रखते जा रहे थे, ताकि ये वैसे ना हो, जैसे नहीं पसीज जाती हैं तो नरम हो जाती है रोटियां, इस वजह से। और बस सारी की सारी हाथ वाली ही रोटियां बनाएंगे, क्योंकि सबका आज खाने का यही मन था। तो ये ठंड हो या बारिश हो, इन रोटियों में तो अलग ही आनंद होता है, इस खाने में ही अलग आनंद होता है। इसके साथ तरी वाली सब्जी ही अच्छी लगती है, इस वजह से थोड़ा सा तरी वाली सब्जी हमने तोरई की बनाई है, ये देखिए। और ये बस वही घर के बेसिक मसालों से बनी हुई है सब्जी, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो ये लग रही है देसी थाली आप लोगों के लिए। ये आ गई सब्जी, ये आ गई रोटी, और इसमें पड़ेगी ये चटनी, प्याज लहसुन और टमाटर की, और उसके ऊपर जाएगा देसी तो घी। बस पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है, और उनके पापा नहा आ रहे गई है हैं, दोस्तों कह रहे हैं बस अभी आ सिंपल गए सा खाने खाना के खाने लिए, के तो लिए सबको तोरई बुला की रहे थे। सब्जी और हाथ वाली पानी वाली रोटी और चटनी भी है। ये देखिए करारी करारी रोटी, खा लीजिए आप लोग भी, मज़ा लीजिए। और इसके बाद हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि गरम गरम रोटी, ये वाली तो गरम ही रोटी अच्छी लगती हैं, बेलन वाली भले ही थोड़ा ठंडी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।